Hello everyone and good evening all of you. So this is our seventh lecture on magnetism, magnetic effect of current electricity. So देखिए ध्यान से अभी तक हमने इस लेक्चर में जितने भी फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, जितनी चीज़ों के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए वो सब हमने पता कर लिए, ठीक है। अब हमारा इस लेक्चर में वो फॉर्मूले के एप्लीकेशन पर जोर देंगे हम लोग, कौन कौन से फॉर्मूला और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एम्पेयर्स लॉ के ऊपर। एक बार मैं आपके लिए वापस से एम्पेयर्स लॉ रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग वापस से एम्पेयर्स लॉ को यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, एम्पेयर्स लॉ, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए एम्पेयर्स लॉ, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे कुछ। चलिए देखिए एम्पेयर्स लॉ होता क्या था। मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर आई करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने चारों तरफ सराउंड करके इसको सेंटर मान के एक लूप बना दिया इस तरीके से, ओके। अब देखिए इस वायर की वजह से बेसिकली होगा क्या, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे, इस लूप के प्रत्येक पॉइंट पे, ये ऐसी ऐसी लूप है ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो लूप लिया है ना, ये लूप, तो बेसिकली हमने इसका एक डीएल सेक्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है। एक डीएल सेक्शन कंसीडर कर लिया, एक सेकंड थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक। हमने डीएल सेक्शन कंसीडर कर लिया और वायर देखिए ऐसे है, तो हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए बी वेक्टर इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए, और डीएल ऐसे है तो डीएल वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे बी डॉट डीएल निकाला, ऐसे इसे करके प्रत्येक पॉइंट पे बी डॉट डीएल निकाला, उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये किसके बराबर आया था, म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है, आई enclosed current, enclosed current in the loop, ठीक है। तो ये आई था, चलिए तो ये एक एम्पेयर्स लॉ का स्टेटमेंट है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके से लूप है और इसमें 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट जा रहा है और इस तरीके से 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी चलिए 2 एम्पेयर ले लीजिए, ओके। अब पहला क्वेश्चन जो ये दे रहा हूँ मैं, आपको फाइंड करना है, फाइंड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का वैल्यू क्या होगा फॉर द लूप। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से फाइंड आउट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इट्स वेरी इजी, आप पहले इसको सॉल्व करके बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकालना ऑब्वियसली फॉर द लूप, लूप के लिए निकालना है। जल्दी से निकाल के बताएं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सबसे पहले बताएं।
सबका आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि 2 एम्पेयर का करंट ऊपर जा रहा है, 3 एम्पेयर का करंट ऊपर जा रहा है, और नीचे कितने का करंट आ रहा है, 5 एम्पेयर। तो एल्जेब्रिकली जब म्यू नॉट इंटू आई निकालोगे, म्यू नॉट इंटू आई नेट निकालोगे, नेट करंट, तो यहाँ पे नेट करंट 2 + 3 - 5, तो ये 0 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कौन सा करंट लेते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आसान आसान से क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंडर आपको प्रोवाइड कर दिया, ऑब्वियसली लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है ना, दैट इज वेरिएबल, मतलब ये है एक्सिस उसकी, ठीक है। बेसिकली एक्सिस से एक्स डिस्टेंस अगर हम चले जाएं, तो वहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो है CX², ठीक है। वेरिएबल करंट डेंसिटी मतलब यूनिफॉर्मली करंट नहीं आ रहा है, वेरिएबल करंट डेंसिटी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में करंट डेंसिटी है J = CX², ओके। अब वेरिएबल करंट डेंसिटी मतलब अगर मैं इसको ऐसे लूँ, मतलब ये सामने से सिलेंडर का फेस ऐसे दिखेगा, तो x डिस्टेंस पर जाके अगर मैं एक छोटा सा ऐसे पार्ट लूँ, तो इन सारे पॉइंट्स पर जो करंट डेंसिटी पता है ना अपने को, ठीक है। चलिए, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू cylinder at r distance from cylinder, ठीक है। ये आप क्वेश्चन है, ट्राई करो। आर डिस्टेंस ना यहाँ पे है, थोड़ा सा सही कर लो इसको। डिफिकल्ट इतना नहीं है यार, है ना, दम मत तोड़ देना। यहाँ पे P पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, कोशिश करो। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन तो लिख लो इतना, इसका रेडियस R मान लो। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, उसके बाद देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं अपने आप से बना बना के देखा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी तो जितने क्वेश्चन दिए अभी तक वो सारे के सारे आसान हैं। ठीक है, ट्राई करो थोड़ा सा, ठीक है। हमने अगर क्वेश्चन लिख लिया, थोड़ा बहुत मैं हिंट दूंगा सोल्यूशन। ये इस तरीके से सिलेंडर का है ना, ऐसे फेस दिख रहा है, हम यहाँ से x डिस्टेंस पे चले गए और हमने इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इतना पार्ट यहाँ पे, मतलब ऐसे करेंगे, ध्यान देना एक बार। हम यहाँ से x डिस्टेंस पर गए और ऐसे करके हमने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है ना वो dx ले ली हमने, ये ऐसे करके, तो हमारे पास ये x रेडियस का और dx थिकनेस का इतना पार्ट आ गया, ठीक है। ये आ गया ये। अब बेसिकली इस रीजन में जो करंट डेंसिटी है वो है CX², ये हम जानते हैं, है ना। ओके, इसका एरिया निकाल लें, एरिया, ये एरिया बता दो कितना हो जाएगा, ये एरिया, ये एरिया है ना, बोलो। 2πx dx। किसी को ना समझ में आए ना पूछ लेना, क्योंकि ये क्लास 11th में पढ़ाई गई चीज़ें। तो इतने पार्ट पर ये जो सॉलिड करके मैंने दिखाया है ना ऐसे, है ना, ये, तो इतने पार्ट पर जो करंट डेंसिटी होगी इस पार्ट के लिए, वो तो CX² हो गई, है ना।
और इसका एरिया इतना है, तो करंट बराबर क्या होता है, करंट डेंसिटी इंटू एरिया होता है ना। तो इतने पार्ट से जो करंट निकल रहा होगा, ऑब्वियसली बहुत छोटा सा करंट होगा, डी आई छोटा सा ही करंट होगा, क्योंकि पूरे करंट तो पूरे पार्ट से निकल रहा है ना, ये पूरा पार्ट से करंट निकल रहा है ऐसे करके। एक्चुअली में ये ऐसे है ना सिलेंडर, तो यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है पूरे पार्ट से ऐसे करके, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट से करंट आ रहा है, लेकिन वो करंट यूनिफॉर्म तो नहीं होगा ना, क्योंकि करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने क्या किया, ये डी आई निकाल दिया, इससे छोटा सा करंट, मतलब इतने पोर्शन से, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ना, इतने पोर्शन से कितना करंट आ रहा है, थोड़ा ध्यान से बुद्धि लगा के सोचना, ठीक है। तो जे वी नो सी एक्स स्क्वायर इंटू एरिया विच इज 2 पाई एक्स डी एक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार, ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो छोटा सा करंट आ गया वो कितना आ जाएगा, 2 पाई सी तो कॉमन हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स, ये छोटा सा करंट आ गया हमारा, है ना। ये हमारा छोटा सा करंट आ गया जो यहाँ से पास हो गया। अब हमें पूरा करंट चाहिए, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई कर दें, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, ये एक्स है ना, तो जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट करोगे ना, जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट करोगे ना, कहाँ तक, ये आर है ना, तो हम इसी को जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। दम मत तोड़ना इस सवाल में। तो इंटीग्रेट कर दो, 2 पाई सी एक्स क्यूब डी एक्स, जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट कर दिया, आई निकल गया हमारे यहाँ से। तो 2 पाई सी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4, ये इंटीग्रेट कर दिया जीरो से लेके आर तक, ठीक है। कहीं ना समझ आए तो पूछ लीजिए। 2 पाई सी, ये हो जाएगा आर की पावर 4/4, इतना हमारा क्या निकल गया, पूरा करंट आ गया ना, बस काम खत्म। कैसे काम खत्म हो गया, ये देख लो, ये हमारा सिलेंडर था, और यहाँ से अपने को आर डिस्टेंस पर जाके यहाँ पे पी पॉइंट है, इसमें मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप बना दूंगा ऐसे करके, अब एम्पियर लॉ लगा दूँ, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट कितना निकलेगा, सारा का सारा ये जितना भी करंट जा रहा है ये इस लूप से ही तो पास हो रहा है, इस वाले लूप से, तो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना है, ये रहा 2 पाई सी आर पावर 4/4, 2 पाई सी आर पावर 4/4, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली में ये जो लूप है ना, ये कौन सा लूप है यार, ये वाला लूप, ठीक है। ये जो आर डिस्टेंस का लूप है, ये एक्चुअली इस सिलेंडर के रिस्पेक्ट में तो सिमेट्रिकल है ना, तो प्रत्येक पॉइंट पर बी की वैल्यू बराबर होगी, और बी और डी एल जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको बी इंटू डी एल लिख लो, बी इंटू लेंथ लिख लो ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये पता चल गया, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई सी आर पावर 4/4, ये हो गया, okay. Now this 2 pi will cancel out, and our answer, which is b is equals to mu naught into c r power 4/4 upon r आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, अदरवाइज इतना डिफिकल्ट नहीं कॉन्सेप्चुअल वाइज, ठीक है। थोड़ा करंट निकालना है आपको। अगर मेरी राइटिंग वाइटिंग खराब लग रही हो तो बताना यार, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, मुझे थोड़ा सा बनाना आता नहीं है इस पर, या तो मैं रात रात भर लेक्चर लिया करूँ 10 दिन, तो जाके शायद प्रैक्टिस हो जाएगी, पता ना, प्रैक्टिस नहीं है, बात तो बनती नहीं है इस पर इतने अच्छे से। सो ये एक प्रॉब्लम है, जिसको आपको अगर समझ में आया तो मुझे बता देना, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि आपको समझ में आ गया, और नहीं आया होगा तो भी बता देना, और अच्छा लगेगा, डाउट पूछ लिया आपने, तो दोनों साइड से अच्छा ही लगेगा मुझे, बुरा कभी लगेगा नहीं। बुरा तभी लगेगा मन में गाली दे दोगे और पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम है, हमने करंट निकाल लिया पहले, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज टेल मी, क्योंकि मैंने ये जो प्रॉब्लम डिस्कस किया, अगर तुम्हें समझ में ही नहीं आया, मेरा प्रॉब्लम डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं।
राइटिंग ठीक है, वो तो ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? मुझे तो खराब लगती है राइटिंग, पता नहीं। कहाँ पे कोई डाउट है इस प्रॉब्लम में? जब भी आपको एम्पेयर लॉ लगाना है ना, एम्पेयर लॉ लगाना है, क्या क्या चीज़ सोचनी है? एक तो एक तो ये जो आप एम्पेरिकल लूप बनाएंगे ना, जो भी करंट कैरिंग एलिमेंट होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए इस एम्पेरिकल लूप से। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना। क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है, एम्पेरिकल लूप, एम्पेरिकल लूप must be symmetrical with respect to एक ही को समझ में आया, बाकी तो ऐसे ही घास चल रहे हैं यहाँ पे। फायदा है यार, मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा पार्ट क्या हो गया? पहले तो ये हो गया, एम्पेरिकल लूप जो है ना वो सिमेट्रिकल होना चाहिए करंट कैरिंग एलिमेंट से। जैसे हमारा यहाँ पे था ना करंट कैरिंग एलिमेंट, ये सिलेंडर ऐसे था, तो ये जो एम्पेरिकल लूप था ये सिमेट्रिकल था। ठीक है, उस केस में हम ऐसे ही लगा देंगे। और दूसरा क्या होना चाहिए कि हमें करंट पता होना चाहिए। नहीं यूज़ कर सकते ना उसे, उसे उसे कैसे यूज़ करेंगे? वो कब यूज़ कर रहे थे? जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट थी। वो जो फॉर्मूला मैंने सिलेंडर का पढ़ाया है ना, वो कांस्टेंट करंट डेंसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, करंट शुड बी नोन, करंट शुड बी नोन। कौन सा करंट? एनक्लोज्ड करंट। एनक्लोज्ड करंट पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं। अभी कुछ पार्ट और कर ले रहे हैं एम्पेरिकल लॉ में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पता है, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ना डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है। बाकी इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी अगर आपने लिखा नहीं हो या कोई दिक्कत रहा करे ना, बता दिया करो। ऐसे मुझे पता नहीं चल पाता एक्चुअली, ये ऑनलाइन लेक्चर में पता नहीं चल पाता है मुझे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा होता हूँ। आपने कितना लिखा कितना नहीं लिखा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये चीज़ मुझे ना आप जब तो बताओगे तब तो पता नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके से एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, आई करंट कैरी कर, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि इफ ये पॉइंट ओ है, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ is, let's say, k, okay, if magnetic field at o is k, ऐसा दिया गया है, find magnetic field at p। ठीक है, ये जो रेडियस है, लेट सपोज ये r है। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन, करो खुद से। आपको p पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आसान सा क्वेश्चन है।
ओ पर, मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है, आपको पी पर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सेंटर का फॉर्मूला लगा लो सबसे पहले, तो सेंटर का फॉर्मूला लगा दो, उसको के बराबर कर देना, और पी वाले पॉइंट पर तो एक्सियल पॉइंट पर हो गया, तो एक्सियल पॉइंट पे एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाओगे। आराम से करो क्वेश्चन, इट्स इजी क्वेश्चन, ये इजी है। दो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे, एक तो सेंटर वाले फॉर्मूला लगा के उसको के बराबर कर देना, और फिर एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो पी पर, करो क्वेश्चन। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी है ना। तो कुछ आंसर तो आने चालू हुए हैं, के आर स्क्वायर बाई टू आर समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले चलिए सोल्यूशन कर ही लेते हैं, उसके बाद आप देख लेंगे क्या आंसर है, बाकी सब बच्चों का आना चाहिए। एक बार तो हम सेंटर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो सेंटर वाला फॉर्मूला लगा लें, बिल्कुल लगा लेते। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी एट ओ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई टू आर, यू नो दैट ना, ये होता है। तो इसकी जो वैल्यू अपने को प्रोवाइडेड है विच इज के, ये के वैल्यू प्रोवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, ये आर देना ही नहीं चाहिए था, पता है, ये आर ना अपने को देना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ऐसा मान लो। क्वेश्चन में देंगे तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो बी एट ओ प्रोवाइडेड, तो यहाँ से आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। कितना आ जाएगा, टू के अपॉन म्यू नॉट इंटू आई, आई का वैल्यू दिया हुआ है, या आर का वैल्यू आ गया। अब हम एक्सिस वाला एक्सियल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आर का वैल्यू हम इसके टर्म में रखेंगे ना, आर मत मानो दिया है,
नहीं तो फिर इसका मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो पी पर एक्सएल वाला फॉर्मूला लगा दें। ये सिंगल टर्न है, जब तक कुछ नहीं दिया है ना, सिंगल टर्न मानेंगे। ओके, सिंगल टर्न का क्वेश्चन है ये, सिंगल टर्न। तो अब बताओ v एट p कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ओके, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, आंसर तो आने चाहता मैं के आर स्क्वायर, ठीक है, 3/2। बात समझ है? तो ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैं ना आर की वैल्यू यहाँ से उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बस, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, 4k² म्यू नॉट आई स्क्वायर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। मेरा क्वेश्चन देने का इंटेंशन क्या था वो समझने की कोशिश करो। ये कोई किताबी क्वेश्चन नहीं है, मैंने बनाया अभी तुरंत दे दिया आपको। 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ से क्या आ गया, 2r² प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है। अच्छा, आर स्क्वायर की तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी ना, आर स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 2k म्यू नॉट आई, तो यहाँ से आ जाएगा 4k² अपॉन म्यू नॉट आई, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर। अच्छा, म्यू नॉट स्क्वायर भी तो होगा, ये तो भूल ही गया था मैं, प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना गंदा आंसर आएगा। ठीक है, तुम्हारा सुंदर आंसर आ रहा है, सुंदर सही नहीं है, ये आंसर सही है। देख लो, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट हो तो तब तक कॉपी करो, कोई डाउट हो तो बताना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई डाउट होगी तो बताना। वेरी गुड। बाकी देखो, एम्पेयर्स लॉ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे यार, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर में फॉर्मूला आपको ना हो सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सोलेनॉइड के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, सोलेनॉइड के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर पे। एक तो ये मिल सकता है, ये स्ट्रेट वायर के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड, चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं हम। फॉर्मूला यूज करा रहा हूँ बस। नो नो, गलत हो जाएगा।
अपने आप ही बन रहा है यार, मेहनत से इतना अच्छा बना था, फिर बन गया। अरे यार, हाँ हाँ, और ये वाला चैप्टर मतलब मैग्नेटिज्म थोड़ी ना खत्म हुआ है अभी, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है मैग्नेटिज्म। ये तो सेमी सर्कल मान लेना तो ठीक है, ऐसे करके तो लग रहा है कुछ ऑटो शेप लगा हुआ सेटिंग में, वो अपने आप शेप बदल देता है। थोड़ा सा सही करना है। ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल ही मानना है इसको, ये आर रेडियस का, ठीक है। और यहाँ से आई करंट आया, ठीक है, बना देते हैं। यहाँ से आई करंट चला गया, यहाँ से आई करंट, ठीक। ये क्वेश्चन हमने बना लिया। अभी आपको क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो एक बार। एट पी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, ऑब्वियसली पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से। तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पे, सेमी इनफाइनाइट पर दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक हाफ सर्कल में सेमी सर्कल है, ठीक है, उसकी वजह से फाइंड आउट करना। कर लो, आसान। डायरेक्शन का रोल होगा, डायरेक्शन ध्यान देना। वायर की वजह से एक बार निकालो, एक बार इस वायर की वजह से निकाल लो, एक बार इस वायर की वजह से निकालो, एक बार इस सेमी सर्कल, तुम्हें ही करना है क्वेश्चन। करो, सामने है तुम्हारे, लो।
ठीक है, आंसर टाइप नहीं हो रहा तो एक सेकेंड, चलिए करते हैं। मतलब निकाल लिया है ना तुम लोगों ने आंसर, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस वायर की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आर। ठीक है, ये तो मानते हो, ये आ गया। फिर इस वायर की वजह से भी कितना है, इस वायर की वजह से निकाल लिया हमने, इस वायर की वजह से भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए। और इसकी वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है ना, तो 4 आर हो जाएगा आपकी। ओके, ये आ गया, इतना समझ। अब डायरेक्शन देख लें। इस वाले वायर की वजह से मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे अंदर होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे बाहर होता है। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। तो ये देख लीजिए, इधर अंदर होगा, है ना, और जब करंट ऊपर की जगह नीचे जा रहा है तो यही उल्टा होता है, इधर ऐसे होता है और इधर ऐसे होता है। ठीक है, तो इधर ऐसे होता है, मतलब क्या है, तुम खुद से अब डायरेक्शन निकालना इस वाले केस में। ठीक है, तुम्हें खुद ही निकालनी पड़ेगी अब डायरेक्शन, इसकी भी अंदर होगी और इसकी भी अंदर होगी। ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊँ ना, इसकी भी अंदर होगी, डायरेक्शन खुद से निकालना, ना समझ में आए तो मुझसे टेलीग्राम पे अलग से पूछ लेना। ठीक है, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन हमने निकाल ली, बस अब क्या ऐड कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2, ये तो ये हो गया इसका और इसका। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन। ये होगा आंसर, है ना। इसमें चाहे तो तुम कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट आई बाई 4 आर कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 2 बाई पाई +1। ये सही आंसर हो जाएगा, चाहे तो कॉमन ले लो, चाहे ऐसे ही रहने, फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं आसान आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, जो एक्चुअली पेपर का जो पैटर्न है ना वो ऐसे ही बना है। बोर्ड में वैसे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस पे खूब सारी प्रैक्टिस मचाएंगे। ठीक है यार, आप देखो बीच में इतना दिन क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से काफ़ी कुछ लैग हो गया, तो शायद से आपको ना तो मटेरियल करंट पे मिला होगा, तो तुम लोग भी मेहनत करना चालू कर दो और मैं भी मेहनत करना चालू कर दूँ। मटेरियल करंट पे मिल जाएगा, मटेरियल कैपेसिटर पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं अपना क्लास बढ़ा दूंगा, ठीक है, मतलब दिन में 4 क्लास मैं ले लिया करूँगा, ऑलमोस्ट लगभग 3 से 4 क्लास। ठीक है, तुम लोग रेडी रहो, 3 से 4 क्लास में मैं सारे मटेरियल अब बनाऊंगा रात रात भर में, तो सारे मटेरियल बना के मैं तुम्हें दे दूंगा। बाकी तुम थोड़ी सी अब मेहनत चालू कर दो, मेरी फुल ऑन मेहनत हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मटेरियल पहले बना के तुम्हें दें, उसके बाद बात करते हैं। आप अपनी मेहनत स्टार्ट करो, मैं अपनी मेहनत स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी महीने से नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, ये 3 महीना पूरा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। ठीक है, बाकी जो अनसर्टेनिटी की वजह से ऊपर नीचे हुआ वो छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, अभी 9:10 से आपका बायो का क्लास है। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, ये ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कर लो, तो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये तो कर लिया हमने, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ले लिया हमने। ठीक, तो तुम रेडी रहना, बाकी हम ऐसा कर लेते हैं। अच्छा मैं ना, मेरा जैसे रात में कभी 12 बजे 1 बजे ऐसे ही मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली, तो वो क्लास रिकॉर्ड करके ना मैं तुम्हें डाल दूंगा, तुम कभी भी देख लेना उसको। ठीक है, अब तुम थोड़ी मेहनत कर दो, मतलब तुम भी जाग जाओ मैं भी जाग जाऊँ। चलिए।